क्वेश्चन विटामिन के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो हर एग्जाम के रिलेटेड यह पूछ जाता है। ठीक है, तो बारी बारी हम इसको अंतर्गत बताते हैं। सबसे पहले विटामिन के बारे में बताते हैं। तो विटामिन का खोज सबसे पहले हंग नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में खोज किया। हालांकि 1911 में मतलब शब्द को आविष्कार किया गया, लेकिन आगे चलकर एक वर्ष बाद 12 में इसका पूर्ण रूप से खोज किया गया। लगभग अभी तक 30 प्रकार के, यहाँ पर 20 गलती से लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर 30 होना चाहिए, ठीक है। 30 प्रकार का अलग अलग विटामिन खोजा गया है, ठीक है। और एक है कि विटामिन डी और विटामिन के, ये सब संश्लेषण पर हमारा शरीर करता है, और इसको अलावा कोई भी विटामिन होता है और उसका संश्लेषण हमारा शरीर नहीं करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विटामिन के आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वसन में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। वसन में घुलनशील कौन कौन विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है, ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन सी होता है, बी होता है और एक पी होता है। पी एक ई भी घुलनशील होता है। हालांकि बच्चों को 2 ही पता रहता है, बी और सी, पी नहीं पता रहता है। तो आज हम बताना चाहते हैं कि पी भी घुलनशील होता है जल में, ठीक है। अगर इसको हम अधिक मात्रा में लिया जाए तो खराब होकर हमारे उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। इसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि कौन खोज किए, किसने किया, ठीक है, और कब किया, ठीक है। आपको लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आप कमेंट में कीजिएगा कि इसका आविष्कारक कौन है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है, और इसका संक्रामक रोग विटामिन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसका खोज कौन किया है? तो रेटिनॉल का खोज कौन किया है? तो मैकाले, ठीक है, मैकाले और डेविस ने दोनों मिलकर खोज किया, लेकिन सब जो अलग होता है वो ह्यूमन्स ने करा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? विटामिन ए के रोग रतौंधी होता है। रतौंधी क्या होता है? जो एक दूसरे के मतलब कोई भी हम वस्तु देखते हैं तो नहीं साफ दिखाई देता, धुंधलापन होता है, जैसे मोतियाबिंद ये सब होता है, ठीक है। चल, अगर इसको हम स्रोत बोले, एक का स्रोत, तो सबसे ज़्यादा गाजर में जाएगा, मछली मर जाएगा, और यकृत होता है, वसा ये सब थोड़ा मोड़ा। और पपीता, इसमें क्या होता है कि सभी विटामिन पाया जाता है पपीता, ठीक है। इसमें कुछ एक रोग भी होता है विटामिन ए महत्वपूर्ण, एक गंभीर बीमारी जिसे जीरोफेसिस थैलेमीसिया जैसे गंभीर बीमारी होता है, ठीक है। आगे की ओर ऊपर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा नया है, फर्स्ट बार वीडियो बना रहे हैं, कुछ गलत होगा भाई, हम मान सकते हैं। आप लोग हमको थोड़ा हौसला तो नहीं है, लेकिन हौसला आप लोग दीजिए। फर्स्ट बार वीडियो बना रहे हैं, गलती हो सकता है, हम समझ सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। क्या होता है? विटामिन बी के में चलते हैं, ठीक है। बार रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम थायमिन है। इसका कब खोज हुआ था आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। यह है क्या यह जो विटामिन ए है, यह सबसे ज़्यादा तंत्रिका तंत्र और झिल्ली के लिए आवश्यक होता है, विटामिन BK1, ठीक है। या इसमें क्या होता है ना कि इसमें विटामिन ए की कमी से बच्चों में विकास होता है, वृद्धि, जैसे वृद्धि बच्चों में होता है, जैसे कोई बच्चा लंबा होता है, कोई छोटा होता है, उसको कारण क्या है? विटामिन BK1, इसमें कुछ कमी होने के कारण क्या होता है कि उसका शरीर रुक जाता है, ठीक है। इसका अगर हम बीमारी बोलल जाए तो विटामिन B2 से क्या होता है? बेरी होता है, ठीक है।
विटामिन बेरी से होता है, ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र को बहुत अच्छा से प्रभावित करता है, ठीक है। विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत होता है रोटी, रोटी होता है। विटामिन ए का स्रोत सबसे रोटी होता है, जौ होता है, ये सब आटा को खाकर सही से इसका हो सकता है, ठीक है। और अन्य स्रोत में आ जाएगा अनाज आ जाएगा, दाल आ जाएगा, हरी सब्जियां हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है देखते हैं। अब आता है विटामिन 2 के बारे में, विटामिन B2 के बारे में, ठीक है। तो विटामिन B के रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लाविन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गाय के दूध का रंग पीला होता है। गाय का दूध का रंग पीला क्यों होता है, आप कमेंट बॉक्स में इसमें लिखिए, ठीक है, ताकि हम देखते हैं कि आप लोग कितना जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है और आगे देखते हैं। इसमें एक राइबोफ्लाविन होता है जिसके कारण दूध का रंग पीला होता है। ये तो होबे करता है, लेकिन एक और कारण होता है जो कैरोटीन के कारण होता है। क्या होता है, कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम इसको बारे में डिस्कशन तो ज़्यादा ना कर सकते क्योंकि 10 मिनट के हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बता रहा है रोग के बारे में बता रहा है। इसमें एक होता है रोग जो त्वचा से संबंधित होता है, त्वचा रोग, जिसमें मतलब मुंह में छाला पड़ जाना, इधर दाने दाने, उसको ठीक करने के लिए क्या होता है कि दूध हम लोग पीते हैं। दूध पीते हैं क्यों, क्योंकि उससे ठीक होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विटामिन B2 किसमें पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। इसीलिए तो बताते हैं कि रोज़ाना पीना चाहिए, ठीक है। पावर या आधा लीटर एक दिन में पीना जरूरी है ताकि शरीर तंदुरुस्त हो जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब विटामिन B3 है जो पेट्रोसिलिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेट्रोलिक एसिड जिसमें विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हर जगह से, और पेट्रोलिक एसिड थोड़ी मात्रा में लगभग हर भोजन में पाई जाती है। जिस चीज़ को का नाम है कि जब खाना खाओगे उसमें थोड़ा थोड़ा तो हर अलग अलग तो विटामिन पाया जाता है, ठीक है। तो उसी अनुसार इसको में भी विटामिन पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B का निकोटिक नाम एसिड या नियासिस होता है। इसका मतलब निकोटिन रासायनिक नाम है, ठीक है, यहाँ पर भी है। और इसका भी इसमें क्या होता है कि रोग होता है। रोग क्या होता है तब प्लेग्रा और डायपेंटिशियस होता है, डिमेंशिया होता है, अस्मृति यानी दस्त, ठीक है, और मृत्यु हो सकता है इससे, ठीक है। और एक सिंड्रोम आप लोग सुने होंगे, जैसे विटामिन 3 क्या है, विटामिन B3, ठीक है। इसमें एक रोग होता है, विटामिन रोग ठीक होता है। इसमें एक बोला था क्या बोलते हैं कि 4D सिंड्रोम कौन सा विटामिन के कारण होता है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं विटामिन B3। यहाँ पर 3 था कि 5 मतलब डाइजेक्शन थोड़ा दिक्कत है, हम समझ सकते हैं, लेकिन 3 है शायद, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक होता है डर्मेटाइटिस और डिप्रेसिया और अस्मृति इसका डिफिनेशन के अर्थ बताएगा। दस्त है, डी से डर्मेटाइटिस, डी से डिसेंसिया और डी से डस्ट, और एक और है डी से डी सिंड्रोम या डी है, 4D है, जैसे 4D, एक ए डी है, एक ई डी है, एक ई डी है, ठीक है। ये सब किसके कारण होता है, तो विटामिन B3 के कारण होता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब चलते हैं विटामिन B6 में चलते हैं, ठीक है। इसमें रासायनिक नाम क्या होता है, कि पायरोडोक्सिन होता है। यह क्या होता है ना कि इसमें शरीर में पायरोडोक्सोन फास्फेट के रूप में मौजूद रहता है, यह एक तरफ से एंजाइम के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जिसमें विटामिन B6 की सबसे कमी बच्चों को तत्व शोधन और एनीमिया रोग होता है। जैसे एनीमिया बच्चा में जब देखे होंगे जो छोटा छोटा रहता है उसमें एनीमिया लगता है, खींचा ऊंचा या दूध उल्टा करना, ठीक है। ये सब के मामला में विटामिन B6 में आता है,
ठीक है। उसके बाद आगे है विटामिन बी के 7। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कि बायो, एक मिनट बस थोड़ा आया। उसके बाद क्या होता है कि विटामिन B7, ठीक है। विटामिन B7 हो रहा है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आविष्कार कौन किए थे, ठीक है। इसका आविष्कार कौन किए थे, ठीक है। कमेंट में आप लिखिए ताकि हमको जानकारी होगा कि हाँ आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं और इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। इसका आगे देखते हैं। यह एक सल्फर युक्त को एंजाइम होता है। जैसे विटामिन B7 एक तरल युक्त क्या होता है? एंजाइम होता है, ठीक है। यह वसा में संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और यह वसा बोले तो तेल वगैरह सब होता है ना, उसमें आवश्यक होता है, मतलब संश्लेषण के लिए, ठीक है। इसे विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। जैसे कि विटामिन B7 इसका एच के नाम से जाना जाता है। किसका नाम से जाना जाता है? एच के भी नाम से जाना जाता है। देखिए एच है, इसको नाम से अगर कहीं कहीं एग्जाम में एच लिखा जाए कि विटामिन कौन सा है जो एच के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन बी के 7 में होता है, ठीक है। क्या होता है कि मांसपेशियों में कमी, दर्द, तत्शोधक होता है और विकास विफलता होती है। जैसे आप लोग देखते हैं क्या कि कोई सुबह में लड़का हो या लड़कियां हो, सुबह में जब जगती है तो बहुत अंगड़ाई लेते हैं, इसे ना बहुत नींद आ रहा, ठीक है। तो कारण क्या है? तो उसको विटामिन B7 के कमी है, ठीक है। कमी है। इसी के कारण क्या होता है कि शरीर में ऐठापन, दर्द ये सब महसूस होता है, ठीक है। इसी के कारण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग, अब हम तो नया फर्स्ट बार वीडियो बना रहे हैं, गलती हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिएगा, ठीक है। अगला वीडियो हम सोचेंगे इसको से बेहतर लाने के लिए, ठीक है। मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं विटामिन B9 में, ठीक है। इसका रासायनिक नाम फ्लोइक एसिड होता है। क्या होता है? फ्लोइक एसिड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पालक जैसे हरी सब्जियां पत्तेदार या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो विटामिन B9, ठीक है, इसमें पाया जाता है, ठीक है। प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियां में पाया जाता है, जैसे कि पत्तेदार होता है तो धनिया हो गया, पालक हो गया, ये सब खाया जाता है ना। और एक हाँ बथुआ भी खाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? ये वाला विटामिन, ठीक है। इसकी कमी से मनुष्य माइक्रोसाइटिक या मेगालोवायरलिस्टिक एनीमिया और स्पूल मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक है। छाले हो जाते हैं। और इसको हम विटामिन एम के नाम से जानते हैं। विटामिन ए के नाम से जानते हैं किसको? तो विटामिन B9 को जानते हैं, ठीक है। विटामिन 9 को जानते हैं क्या? एम के नाम से, ठीक है। कहीं कहीं एग्जाम में बोलता है, जैसे ग्रुप डी में सब रेलवे वाला एग्जाम में सबसे ज़्यादा, हालांकि हम एग्जाम तो देते हैं, आया है कभी भी आई है, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, याद करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं क्या होता है आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन ये कोई बात नहीं है, हो जाएगा सब। कुछ छूट रहा ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? विटामिन B12 के कमी से बहुत सारा रोग होता है, जैसे बाल झड़ना, हमको भी झड़ गया, ठीक है। बाल को सफ़ेद होना, ये सब विटामिन बी के 12 में ही पाया जाता है। यह सबसे ज़्यादा इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। और यह हरी सब्जियां में नहीं पाया जाता। विटामिन B12 है जो विटामिन B12 यह हरी सब्जियां में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसका संश्लेषण DNA, RBC परिपक्व और माइक्लिन गठन जैसे बढ़ावा देता है, ठीक है। ये सब DNA संश्लेषण में पाया जाता है। और क्या होता है कि हरी सब्जियां में विटामिन B12 नहीं पाया जाता। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो साइटोकालामिन, इसको रासायनिक नाम रखा जाए, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, मज़ा आ रहा है या नहीं? आप हम लोग कमेंट में
जरूर लिखें, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले कि वीडियो सही से बनावल है या नहीं है। अगर कोई गलती है तो ठीक है, वो भी बोलना, ताकि अगला बार हम वीडियो को सुधार सकते हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, तो गलती हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं विटामिन सी के बारे में। अब चलते हैं विटामिन सी के बारे में। इसमें क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक एसिड होता है। ये विटामिन सी के बारे में तो सबको के पता होगा, बच्चा बच्चा से, जैसे 9, 10, 12 और 10, ये सब एग्जाम में हमेशा ये सब पूछा गया है, ठीक है। विटामिन सी के बारे में इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कार्बिक एसिड, ठीक है। इसको कमी से क्या होता है, जैसे कि इसको कमी से पॉलीहाइड्रा ऑक्साइलेज और एंजाइम जैसे सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। या विटामिन सी की कमी से एस्कार्बिक जैसे स्पंज, मसूड़ा में खून आना, जैसे हम लोग ब्रश जब करते हैं, जब ब्रश हम लोग करते हैं मुंह में से कुल्ला उला, तो देखते हैं खून निकलता है, ब्लड निकलता है। निकलने के कारण क्या है, तो उसमें एस्कार्बिक जैसे विटामिन सी की कमी है, इसी के कारण क्या होता है कि मुंह में ब्लड आना, ये सब होता है, ठीक है, और दांत सड़ जाना, वो सब, ठीक है। तो विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है, ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, ठीक है। यह विटामिन सी गर्मी में सबसे तेजी से गर्म, मतलब का नाम है इसका कि विटामिन सी होता है, ठीक है। तो विटामिन सी क्या होता है कि विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन पी, ये सब क्या होता है कि पानी में घुलनशील पदार्थ, पानी में घुलनशील विटामिन है, जो अगर इसको हम गर्म कर देंगे, जैसे सबसे प्रचुर मात्रा में नींबू, जैसे जो जो खट्टा पदार्थ होता है उसी में ना पाया जाता है, जो जो खट्टा पदार्थ है उसी में पाया जाता है क्या, तो विटामिन सी। तो अगर उसको हम गर्म कर दें तो वो तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। चलो 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 चलो, वीडियो यार चलाने में भी दिक्कत है, कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं विटामिन डी की ओर, ठीक है, विटामिन डी की ओर चलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। इसका रासायनिक क्या होता है, रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। या वसा में विटामिन घुलनशील होता है, ठीक है। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। जैसे वसा बोले तो जैसे दूध, माठा, ये सब, या तेल उल, ये सब होता है ना, वसा मतलब तेल ही सब में आता है, ठीक है। तो उसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, और प्लस में सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश सुबह या शाम या मतलब दिन भर जब भी निकलेगा, वो प्रकाश के कारण क्या होता है कि हमारा शरीर में विटामिन डी खुद से शरीर उत्सर्जित करता है, ठीक है। और विटामिन एक ई भी होता है, नहीं ई नहीं, विटामिन के होता है। ये दोनों हमारे शरीर में क्या होता है कि खुद से उत्सर्जित करता है, ठीक है। और कोई विटामिन हमारा शरीर से उत्सर्जित नहीं करता, वो खाएंगे तभी नहीं होगा, ना तो नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। यह बहुत कम खाद्य पदार्थ स्वाभाविक रूप से विटामिन डी के भरपूर होते हैं। जैसे अभी बस जस्ट बोले, ठीक है, अभी जस्ट बोले कि ये तो हमारा शरीर उत्सर्जित करता है, ठीक है, कोई खाने से नहीं होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश अगर हम लेंगे तो क्या होता है कि विटामिन डी हमारे शरीर में उत्सर्जित हो गया, ठीक है। और विटामिन के, ठीक है, ये सब इसी के अंतर्गत है, ठीक है। कुछ इसको हम बारे में पढ़ते हैं कि बीमारी के बारे में। इसको में क्या होता है बीमारी कि इसमें हड्डियाँ नरम होने के बीमारी में बच्चों में रिकेटस रोग होता है, बच्चों में रिकेटस रोग होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आएगा क्या, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, बच्चों में कौन सा विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो सब मारेगा रिकेटस मारेगा, रिकेटस मारेगा, पता है, लेकिन बात सही है, सही है। अब हम अगर बोलेंगे कि मनुष्य में, मतलब बच्चा से बड़ा वाला की बात हो रही है, तो बड़ा वाला में क्या होता है, तो ऑक्सीपियोरोडेसिस होता है, यह योगदान सबसे स्वाभाविक होता है, किसके कारण, तो विटामिन डी के कारण, ठीक है। ये होता है बड़ा वाला में रोग, और ये होता है बच्चा वाला में, ठीक है। विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा, कोलेस्ट्रॉल द्वारा सूर्य का प्रकाश, अभी तो जस्ट बताया, ठीक है, अभी जस्ट बताएं यही सब, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे देखते क्या होता है। अब विटामिन ई के बारे में, ठीक है, विटामिन ई के बारे में, तो विटामिन ए के बारे में ई है इसका बोले रासायनिक नेम, तो रासायनिक नेम क्या होता है, तो टेकोफेरॉल होता है, टेकोफेरॉल और टेको क्या होता है, टेकोड्रिएनोनॉल्स होता है, ठीक है, इसका रासायनिक नेम है। इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका खोज किसने किया, ठीक है, इसका खोज किसने किया, ठीक है, आप लोग कमेंट जवाब दीजिए कमेंट में, ठीक है। इस आमतौर पर क्या होता है ना कि इसको आमतौर पर एंटी स्टेबिलिटी विटामिन जैसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। जैसे विटामिन ई के कमी से बहुत सारा रोग होता है, जैसे बाल उल तो झड़बे करता है, ये सब ना होता है, फेस में झुर्रियापन बन जाता है, जैसे दाग वाग ये सब पिंपल निकलते रहता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या होता है कि आप लोग विटामिन एक ई आता है, ठीक है, आप मेडिकल पर जाइएगा तो विटामिन ई मांगिएगा तो देता है, ठीक है, उससे खाइएगा तो क्या होता है कि जो फेस होता है ना वो वाइट होगा, ठीक है, और जो दाना दाना होता है वो सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और बाल को भी कंट्रोल करता है, बाल झड़ना जैसे बाल पकना ये सबको कंट्रोल करेगा, कौन करेगा, तो विटामिन ई करेगा, ठीक है। और इसका अगर देसी उपयोग करते हैं तो चना उना लीजिए, चना उना जो लीजिए उसमें क्या होता है कि चना आप फुलाइए, ठीक है, फुला के उसमें अंकुरित रखिए, 1-2 दिन के लिए रखिए, ठीक है, अंकुरित होने के कारण उसमें विटामिन ई सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें विटामिन कमी तो हो ही गया। और हाँ, रोजाना कितना, तो 15 ग्राम मिलीग्राम रोज लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका फेस उस यही सब है बीमारी है ना, ठीक है, नहीं तो जल्दी ही बूढ़ा दिखाई देगा, जैसे कम एज है और लग रहा है कि बाल पूरा पक गया है, एज भी लगता है कि बहुत हो जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन इसको उपयोग करने के लिए विटामिन ई रोजाना लीजिए, ठीक है, मिलता है हर खाना वाना सब भोजनालय में मिलता है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत ना। अब आते हैं विटामिन के। अब इसको विटामिन के बारे में हम चलते हैं। विटामिन के होता है तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है थाइलोकिनोन होता है, और दूसरा नाम मेनाकिनोन होता है, ठीक है, यही होता है। और इसका बृहतंत्र बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण या प्रक्रिया होता है, ठीक है, और यह रक्त का थाका बनने में आवश्यक होता है। ये तो बचपन में से हम लोग सीख रहे हैं कि विटामिन के कारण शरीर में क्या होता है कि बल्ब थाका होता है। अगर हम लोग ब्लड मतलब किसी कारणवश शरीर में कट उठ छट जाए तो रक्त निकलने लगता है, तो रक्त निकलने लगता है, तो अगर उसको रोका ना जाए टाइम पर तो क्या होगा कि शरीर हुआ मनुष्य का डेथ हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगा, ब्लड सब निकल जाएगा शरीर से, तो आखिर क्या होगा, शरीर ना रहेगा, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, ये विटामिन के होता है, क्या होता है, के होता है, ठीक है। अब इसका विटामिन बारे में के आप कमेंट में अगर अच्छा से आपको डिटेल से आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, बेसिक हम बता ना सकते हैं क्योंकि 10 मिनट का टाइम हम लिए हैं इसलिए, ठीक है, तो आप लोग हम मतलब मेन जो पॉइंट है उसको बारे में बता रहे हैं, ठीक है, यह एक प्रोटेशन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, विटामिन के की कमी से नियंत्रित रक्तस्राव होता है, ठीक, अनियंत्रित मतलब कि बहाव होता है, ठीक है, इसमें रक्त का थाका जमता नहीं, ठीक है। अगर विटामिन के कमी से अगर शरीर में कोई चीज़ के कारण से कट गया, ठीक है, और विटामिन के कारण नहीं रुक रहा है खून, तो समझो कि वो जिएगा नहीं, ठीक है, यही बात है। और है एक, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लिए हैं इसलिए, एक है विटामिन पी, विटामिन पी क्या, ठीक है, विटामिन पी आप लोग कमेंट में लिखिए, कि विटामिन पी एक क्या है, ठीक है, विटामिन पी क्या, ठीक है, विटामिन, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, आप लोग कमेंट में लिखिए कि क्या है, ठीक है। अब इसको बारे में हम थोड़ा चलते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। यह विटामिन पी यह जल में घुलनशील है। अभी जस्ट बताएं, जो फर्स्ट बार हम पढ़ा रहे थे तो उसी समय हम बताए हैं कि विटामिन पी है, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी, यह तीनों क्या होता है कि जल में घुलनशील होता है, क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है
बी और सी और पी, ठीक है। यह खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खट्टे खट्टे पदार्थ पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, ठीक है। और सॉरी गलत हो गया, खट्टे, ठीक है, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, ठीक है। तो यही हमारा आज के सवाल रहा, ठीक है। और इसमें विटामिन स्रोत के लिए क्या होता है कि सब्जियां और फल, नींबू हो गया, और मतलब इमली, जैसे हर चीज़ जो खटा है, जो मतलब इस दही भी होता है, दही खटा वो सब, ठीक है। ये सब का उपयोग कीजिए और विटामिन पी का स्रोत अपना बढ़े, ठीक है। और आप लोग को बस समाप्त हो गया, ठीक है, ज़्यादा टाइम न लिए, ठीक है। आप लोग को बस इतना ही। तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम फिर वीडियो अच्छा से लेके आएंगे। हम फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमको से गलती है, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड हम बोले हैं गलत, ठीक है। तो उस बात पर आप गौर न कीजिए, अगर गलत लगता है तो कमेंट में लिखिए, हम उसको अगला बार में वीडियो में सुधार लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।